आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को कराने वाली हूँ चैप्टर 17 समरूपता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिमिलैरिटी। ठीक है, आप लोग को जैसे कि क्लास 8 में और 9 में पढ़ा होगा सर्वांग क्षमता, इस शब्द से आप लोग वाकिफ हो। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों के अगर सारे कोण और सारी भुजाएं बराबर होती है तो उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कहा जाता है। सर्व अंग बराबर, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है डीईएफ। अगर एंगल ए डी इक्वल हो, बी और ई इक्वल हो, और सी और एफ इक्वल, और ए बी डी के साथ इक्वल, बी सी ई एफ के साथ इक्वल, और ए सी डी एफ के साथ इक्वल, तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे कि ये सर्वांगसम है। इसी प्रकार इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगी समरूप त्रिभुज। मान लो मैंने एक समबाहु त्रिभुज लिया एबीसी, 2 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो इसके सारे कोण क्या होंगे? 60 डिग्री करके होंगे, 60 डिग्री। मैंने एक और समबाहु त्रिभुज बनाया 5 सेंटीमीटर वाला। समबाहु मतलब सारे भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज मतलब सारे कोण भी 60 डिग्री होते हैं, तो इसके भी देखो सारे कोण 60 डिग्री। तो देखो ये दोनों त्रिभुज देखने में एक जैसा है, लेकिन इसके जो साइज है, साइज अलग अलग है। मतलब आकृति एक जैसा है लेकिन आकार अलग अलग। ये छोटे आकार का है, ये बड़े आकार का है, लेकिन आकृति एक ही जैसा है। तो हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को कहेंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप हैं, एक जैसा देखने में है। जैसे कि तुम लोग जानती हो सर्वांगक्षमता का चिन्ह ऐसे था, समरूप का चिन्ह है ये। क्लियर? ठीक है, हम लोग कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। चलो देखो, ये दोनों के जो आकार है अलग अलग है। ये छोटे आकार का है, ये बड़े आकार, लेकिन जो आकृति है देखने में देखो दोनों एक जैसा है। तो ये उदाहरण है समरूपता का। ठीक है, क्लियर बच्चों? देखो, देखने में एक जैसा लेकिन आकार जो है वो अलग अलग है। ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, अब ये चित्र देखो, इसमें देखो दोनों के जो आकार है सेम है, साइज सेम है, लेकिन देखने में देखो दोनों अलग अलग जैसे हैं। ठीक है, मतलब आकृति अलग लेकिन जो आकार है वो एक जैसा है। तो ये समरूप नहीं है। अब थोड़ा चलो और जान लेते हैं समरूपता के बारे में। दो त्रिभुज बनाया मैंने एबीसी और डीईएफ, जहां पर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू, और एक बात बता दूं, ये दोनों त्रिभुज एबीसी समरूप डीईएफ है। तो ये एंगल के साथ इक्वल, ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल, और एंगल सी इज इक्वल्स टू, अगर एंगल एफ है तो ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ होगा।
ठीक है, मतलब अगर कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर हैं तो उस हिसाब से जो भुजाएं हैं वो भी अनुपातिक होंगी। ठीक है, देखो समान अनुपात हुआ है, ये अनुपात है, ये देखो इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात लिया, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात लिया, इस भुजा का और इस भुजा का जब अनुपात लिया सारे बराबर हो गए। कब होगा? जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इस तरह से जब सारे कोण बराबर होंगे दोनों त्रिभुजों के। क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। मान लो एक त्रिभुज मैंने बनाया ABC, ठीक है, मैंने एक रेखा खींचा DE आप लोग कहीं भी खींच सकती हो, कोई जरूरी नहीं है मध्य बिंदु में ही खींचना है, कहीं भी। तो DE BC के साथ अगर समानांतर है, DE समानांतर अगर BC है, तो AD by DB इज इक्वल्स टू AE by EC होगा। क्या बताया मैंने? अगर एक त्रिभुज में एक हम लोगों ने रेखा खींचा है जो एक भुजा के साथ अगर समानांतर है, तो बाकी दो भुजाओं को जो वो विभक्त कर रहा है वो आनुपातिक, समान अनुपातिक होंगी। ठीक है, AD by DB इज इक्वल्स टू AE by EC होगा। इसका प्रमाण आप लोग का मूल्यांकन हेतु नहीं है, इसीलिए मैं नहीं करवा रही हूं। आप लोग को बस ये याद रखना है कि इस तरह से समानुपातिक होता है अगर ये समानांतर है तो। ठीक है, आज बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग घर में ये समरूपता के बारे में थोड़ा सा और पढ़ाई कीजिए बुक से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय पढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।